हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखेंगे रीजनिंग प्रैक्टिस सेट पार्ट 6 के टॉप 25 क्वेश्चन, है ना। अभी हमारे सारे एग्जाम होने वाले हैं, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अंश अंशराकीय पद कौन सा है, मतलब अगला अल्फाबेट या फिर डिजिट कौन सा होगा। आप एक चीज देखो, क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास दिया हुआ है 4R, 7P, 10N, 13L और यहाँ पे क्या होगा हमको ये दिया है। तो देखो, 4 में से आप +3 करोगे तो 7 होगा, 7 से +3 करोगे 10 होगा, 10 से +3 करोगे तो 13 होगा, 13 से +3 करोगे तो क्या होगा 16। तो एक चीज तो हमको समझ में आया कि एक 16 होना चाहिए। तो नीचे के दो ऑप्शन में 16 नहीं है, तो ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते। अब ऊपर का कौन सा हो सकता है हमको ये देखना है। तो आप एक चीज देखो कि आर कितने नंबर में आता है, ये पेपर में नहीं आएगा ना, ये मैं लिख दिया हूँ ताकि आपको पता रहे, ये आप याद कर लो इसको, अल्फाबेट कितने नंबर में आता है। आर आता है 18 नंबर में, पी आता है आपका 16 नंबर में, एन आता है आपका 14 नंबर में, एल आता है आपका 12 नंबर में। तो देखो, दो दो घट रहा है, -2 हो रहा है, -2, -2, -2। अब -2 हो जाए, -2 होगा तो क्या होगा 10, 10 होगा तो 10 नंबर में क्या आता है, तो 10 नंबर में आता है आपका जे। तो 16 जे आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट ना। 16 जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि दिए गए क्रम में अनुपस्थित संख्या का चयन करें। ये भी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। तो देखो, ये 1 2 6 1 2 0, एक मिनट यहाँ का तो निकालना है ना। यहाँ पे क्या होगा 1 2 0 7 2 0। तो देखो, हमको फिल इन द ब्लैंक्स में निकालना है कि यहाँ पे क्या आएगा। आप एक चीज देखो, एक है, एक में जब आप दो इंटू करोगे तो 2 आएगा, दो में 3 इंटू करोगे, 3 का गुणा करोगे तो 6 आएगा, 6 में आप 4 का गुणा कर दो तो आएगा यहाँ पे 24। और जब आप 24 से 5 का गुणा करोगे तो ये देखो 5 4 जा 20 का 0 2, 5 2 जा 10 और 12, ये देखो 120 आ गया। और जब आप इसका 6 इंटू करोगे तो 720 हो जाएगा। तो 24 नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तस्वीर को इंगित करते हुए जॉन ने कहा, जॉन कहाँ है, जॉन मान लो ये जॉन है, नाम से मेल लग रहा है तो मेल लिख लेते हैं अपन, मेल के लिए डिनोट किया है ना एम। एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए जॉन ने कहा कि वह मेरे बेटे की माँ, मतलब इसका जो बेटा होगा, बेटे को अपन नीचे दर्शाते हैं, ठीक है, ये बेटा, इसका बेटा, बेटे का कुछ नाम नहीं है तो ये बेटा और ये मेल, बेटे की माँ, बेटे की माँ मतलब यहाँ पे आ जाएगा बेटे की माँ, मतलब ये फीमेल हो गई। फीमेल के लिए अपन एफ लिख लेते हैं और एक लाइन खींच लेते हैं। लाइन क्यों खींचे, ताकि ये समझ में आए। देखो, जे और एम पति पत्नी है और इनका बेटा है, ये नीचे बी, अपन इसको बी मान लिए हैं कि वह मेरे बेटे की माँ की बहन है। अच्छा, माँ की बहन मतलब ये लाइन अपन इसलिए नहीं खींच रहे क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये माँ की बहन हो गया, यहाँ पे बहन है मतलब फीमेल है, और ये तस्वीर है ना, ये तस्वीर है, माँ की बहन है। उस तस्वीर तस्वीर के व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है, मतलब इनका क्या संबंध है जॉन से। हमको यह समझना बहुत जरूरी है कि हमसे पूछ क्या रहा है। देखो, व्यक्ति का जॉन से संबंध पूछा है, तो ये फीमेल इनकी क्या लगेंगी, तो साली लगेंगी, क्योंकि इनकी वाइफ की बहन है ना, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि 2017 का, 2018 का और 2019 का, इन तीनों का ही ना अभी सीजी सेट का जो अभी एग्जाम होने वाला है 24 वाला, उसके लिए मैं इनका पूरा एप्टीट्यूड और रीजनिंग का सॉल्यूशन बता दिया हूँ। वो चैनल पे है तो आप उसको जरूर देख सकते हैं। और बाकी जो भी एग्जाम चलते हैं उन सब के पीवाईक्यू चल रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग के, और साथ साथ पेपर का सॉल्यूशन भी चैनल पे अवेलेबल है। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को जाके चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत चुने, मतलब ऑड, ऑड हमको निकालना है। तो चलो देख लेते हैं, कहीं पे कोई गुणा हो रहा है। तो देखो, गुणा का तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरे को एक चीज दिख रहा है कि ये ना, ये स्क्वायर है पूर्ण, ये भी स्क्वायर है किसी ना किसी का, और ये भी स्क्वायर है। केवल ये है 25 और 81 वैसे जो किसी का स्क्वायर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा नहीं, नहीं 25 और 81 भी तो स्क्वायर है ना। एक चीज देखते हैं, जो 16 और 64 है, 16 और 64, तो 4 का ये स्क्वायर है और ये 4 का क्यूब हो रहा है, ठीक है, मतलब एक बढ़ के। फिर क्या है, 49 है, 169 है, तो ये 7 का स्क्वायर है और ये आपका 7 का क्यूब तो नहीं है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ठीक है। फिर ये क्या है, ये है 25 और ये है 81, 25 और 81। अगर अपन इसको स्क्वायर में लिखते हैं तो अपन इसको 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 64 को, है ना।
25 और 81 में क्या हो रहा है, देखो 5 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है। ठीक है, ये भी ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 36 और यहाँ पे हो रहा है 100। तो ये 6 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो ये कैसे सॉल्व हो रहा है, यहाँ पे क्यूब नहीं लेना, ये स्क्वायर में ही गेम चल रहा है, स्क्वायर का ही गेम है ये। देखो चार पहला जो है उससे 4 बढ़ा है अगला और उसका स्क्वायर है ये। यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे 6 बढ़ रहा है, 7 से 6 बढ़ के 13 होगा ना। वहीं पे 5 से भी 4 बढ़ के 9 हुआ है यहाँ पे, और 6 से भी 4 बढ़ के 10 हुआ है यहाँ पे। तो हमारा ऑड क्या है, हमारा ऑड है ये, क्योंकि बाकी सब में 4 बढ़ा है, केवल यही एक लौता ऐसा है जिसमें 6 बढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे समझ में आ गया ना आपको, कहीं भी किसी भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछ लेना एक बार। अगला पद क्या होगा बोल रहे हैं हमसे यहाँ पे, ठीक है देख लेते हैं। देखो R18 है, S19 है, एक मिनट, देखो R18 है, S19 है, T20 है, U21 है। तो यहाँ पे क्या होगा अगला पद। आप एक चीज अगर नोटिस कर पा रहे हो, पीछे वाले डिजिट से केवल एक बढ़ रहा है, पीछे वाले डिजिट से एक बढ़ रहा है। तो 21 से एक बढ़े क्या हो जाएगा 22। तो 22 है किसी में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बार अपन क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, कहीं हम गलत तो नहीं है। तो देखो आर कितने नंबर में आता है, तो आर आता है आपका 18 नंबर में। एस कितने नंबर में आता है, एक मिनट, एस कितने नंबर में आता है, आर एस आता है 19 में। टी कितने में आता है, टी आता है 20 में। यू कितने में आता है, यू आता है 21 में। और यहाँ पे जो भी आए वो आए 22 में, क्योंकि सब में एक एक प्लस हो रहा है ना, सब में +1 हो रहा है, +1 +1 +1 +1 सब। तो ये 22 में क्या आता है, 22 में आता है वी। तो वी 22 ही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि शारदा सूर्य की पोती है। ठीक है, तो शारदा सूर्य की पोती है। तो देखो सूर्य ये है, सूर्य ये है, सूर्य की पोती है शारदा, है ना। तो मतलब सूर्य का एक बेटा होगा, उस बेटे की बेटी होगी शारदा, है ना, उस बेटे की बेटी होगी शारदा। तो शारदा फीमेल है तो अपन फीमेल लिख लेते हैं, यहाँ पे अपन मेल लिख लेते हैं। अब सूर्य क्या है, सूर्य की पोती बोला है ना, तो सूर्य मेल है कि फीमेल है अपन वो तो नहीं बोल सकते, क्योंकि सूर्य किसी का भी नाम हो सकता है। किरण सूर्य का केवल एक लौता लड़का है। अच्छा, तो जो सूर्य है, सूर्य का एक लौता लड़का जो है वो किरण है, तो मतलब यही है किरण, किरण सूर्य का एक लौता लड़का है। तब शारदा किरण से किस प्रकार संबंधित है, तब शारदा किरण से इससे किस प्रकार संबंधित है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर सूर्य का एक लौता लड़का किरण है और सूर्य की पोती है शारदा, तो शारदा किरण की बेटी होगी, बेटी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी कोड के अनुसार बुक इज बिग 756 है, बिग इज स्टोरी 764 है, स्टोरी बुक इज इंटरेस्टिंग 436 से लिखा जाता है, तो कौन सा अंक इंटरेस्टिंग को दर्शाता है। इंटरेस्टिंग, तो अपन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इंटरेस्टिंग है कहाँ पे। तो देखो बुक इज बिग है, यहाँ पे देखो ये 3 है, ये 3 है, मतलब ये 3 3 का कोड है। यहाँ पे 4 है तो 4 का कोड है। यहाँ पे हमको इंटरेस्टिंग दिख रहा है और हमको इंटरेस्टिंग का निकालना है। तो देखो यहाँ पे 3 4 5 6 है और कहीं पे इंटरेस्टिंग है नहीं, तो इसमें से मतलब जो चीज कहीं और नहीं होगी वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो 4 है ये, तो 4 यहाँ पे भी है, तो 4 4 कट गया है ना। फिर देखो ये 5 है, तो ये 5 यहाँ पे भी कट गया, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, तो बुक इज है यहाँ पे, है ना, तो कुछ ना कुछ कॉमन होगा यहाँ पे। देखो 6 है, 6 भी यहाँ से कट गया, तो बचा हमारे पास क्या 3। और हमारे पास इंटरेस्टिंग का वर्ड कहीं और नहीं है, तो केवल 3 बचा, तो 3 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में रैट को 40 लिखा जाता है, रैट को 40 लिखा जाता है, RAT। तो देखो आर कितने नंबर में आता है, आर आता है 18 नंबर में। ए कितने नंबर में आता है, ए आता है 1 नंबर में। और टी कितने नंबर में आता है, और टी आता है 20 नंबर में। अपन जब इन सब का टोटल कर देते हैं, अपन जब इन सब का टोटल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 39। और 39 में जब आप 1 प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 40। ये हुआ, तो 40 हमारा बन गया। और रेट का हमको क्या दिया, रेट का हमको 40 दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट में चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट क्या है चैट। तो चैट में देखो सी कितने में आता है, सी आता है 3 में, एच आता है। चैट का दिया कितना हुआ है नंबर, चैट का नंबर दिया हुआ है 33, मतलब हमको यहाँ से 32 निकलना चाहिए, है ना।
एच कितने नंबर में आता है? एच आता है 8 नंबर में। ए कितने नंबर में आता है? ए आता है 1 नंबर में। और टी कितने में आता है? तो 20 नंबर में। तो देखो जो हम सोचे थे वही हुआ। ये हुआ 12, 12 और 2, 12 और 20, 32, 32 और 1, 33। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे? रिटर्न, रिटर्न। तो देखो आर कितने नंबर में आता है? आर आता है आपका 18 नंबर में, ई आता है 5 नंबर में, टी आता है 20 नंबर में, यू आता है 21 नंबर में, आर आता है 18 नंबर में, और एन आता है 14 नंबर में। तो क्या बना देखो, 18 18 36, 18 18 36, 36 और 40 हो गया आपका कितना? 36 और 14 हो गया 50, 50 और 41 हो गया 91। कहीं पे गड़बड़ हो रहा है ये। देखो 18 18 36, 36 और 14 50, 50 और 20 70, 70 और 26, 70 और 26 हो गया 96, 70 और 26 96, 96 और +1 97। तो क्या निकल के आएगा हमारा सही आंसर? 97 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कि दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? तो देखो 20p, 22n, 24l, 26j, ये हमारा क्वेश्चन है ना। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको एक बता चुका हूं ना पीछे, तो इसका आंसर आप मेरे को बताओ कि इसका आंसर क्या सही होगा। ठीक है, बहुत ही इजी है, ये आप बताना मेरे को कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 10 कि ईयर के लिए अगर 235 है और आपका टीक, टीक के लिए 72838 है, तो कराटे किससे बनेगा? आप एक चीज नोटिस करो कि देखो KARATE कराटे है यहाँ पे, और देखो 235 यहाँ पे है। यहाँ पर कौन सा लेटर कॉमन है? यहाँ पे 23 है कॉमन, और वही 23 यहाँ पे क्या हो जा रहा है? देखो 23 आपका ई में भी है। किसमें है? ई में भी है ना। 23 ई में भी है। तो देखो ई जो है इसको आप एकदम सॉल्व कर लो। के है, ए है, आर है, ए है, टी है, ई है, कराटे। तो देखो ई है, ई की जगह क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, और यहाँ पे ई है दूसरे नंबर में, दूसरे नंबर में क्या दिया हुआ है? दूसरे नंबर में भी 2 दिया हुआ है। मतलब हमारा सही है कि ई के लिए 2 ही बना होगा। अब देखो टी, टी यहाँ से सेकंड लास्ट है, तो यहाँ टी यहाँ से सेकंड लास्ट है, और हमारे पास यहाँ पे टी कहाँ पे? टी फर्स्ट में, तो क्या है यहाँ पे? 7, तो यहाँ 7 हो जाएगा। अब आप ए को मैच करो। ए यहाँ पे है सेकंड में, यहाँ पे है, तो ये 3 नंबर में है ए, और यहाँ पे भी 3 नंबर में है, तो मतलब ए हमारा कितने में आएगा? 3 में। आर कितने में आएगा? आर यहाँ लास्ट में है, तो कितने में है? 5 में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5। ए की जगह क्या आएगा? ए की जगह 3। के की जगह क्या आएगा? तो के की जगह 8 आ जाएगा। तो 835372 ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 835372 ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनो। चुन लेते हैं। तो देखो इन सब का अगर टोटल करते हैं तो क्या निकल के आएगा? 17 निकल के आएगा। इनका टोटल 21, इनका टोटल 20, इनका टोटल 21। नहीं, अपन ऐसे में तो नहीं निकाल सकते है ना। आप एक चीज नोटिस करो कि जो ये है इसका लास्ट डिजिट 5 है, इसका भी लास्ट डिजिट 5 है, इसका भी लास्ट डिजिट 5 है। तो ये जो ए सी और बी है, ए सी बी, ये भी डिविजिबल है 5 से, ये भी डिविजिबल है 5 से, और ये भी डिविजिबल है 5 से। पूर्णतः 5 से विभाजित हो जाएगा। केवल जो ऑप्शन नंबर डी है ये 5 से विभाजित नहीं होगा, तो यही हमारा ऑड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा, यही हमारा ऑड डिजिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ, मतलब ठीक है ये हो गया रमेश, रमेश ये मेल लग रहा है ना। वह व्यक्ति मेरी माँ की इकलौती संतान का बेटा है। ठीक है, इसकी माँ कौन है? कोई भी XYZ, तो अपन उसको ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि वो माँ है ना उसकी। तो रमेश क्या बोल रहा है कि वह व्यक्ति मेरी माँ की इकलौती संतान का बेटा है। मतलब इसकी माँ की इकलौती संतान कौन हो जाएगा? रमेश ही हो जाएगा, और वह व्यक्ति उसका बेटा है इकलौता। तो रमेश का उससे क्या संबंध है? तो रमेश का उससे क्या संबंध है? तो देखो रमेश का तो ये बेटा हुआ ना, तो रमेश इसका क्या हुआ? पिता हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रमेश की माँ का इकलौता पुत्र बेटा कौन है? रमेश है, और उसका इकलौता बेटा ये है। रमेश ने कहा कि वह व्यक्ति मेरी माँ की इकलौती संतान का बेटा है। हाँ सही है ये, तो पिता सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी निश्चित कूट भाषा में 15789 को ये लिखा जाता है, और फिर नीचे ये है ना। तो देखो
पहले आप कॉमन ढूंढ लो, क्या है यहाँ पे कॉमन, इन दोनों में कुछ कॉमन है? EGKPT कोई भी कॉमन नहीं है। क्या कोई भी लेटर कॉमन है? कोई भी लेटर भी कॉमन नहीं है। तो अपन इसको डायरेक्ट उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हम यहीं से वर्ड उठा लेंगे। तो देखो 2 नंबर में कौन सा वर्ड आ रहा है? ये 2 है, तो यहाँ पे क्या है? A, तो यहाँ पे आ जाएगा A। 3 कहाँ है? ये 3 है, यहाँ पे क्या आ रहा है? L। फिर 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे G। फिर 4 है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे U। फिर 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे T। ALGUT, ऑप्शन नंबर A हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कि गुड इज फेयर को, यदि गुड इज फेयर को ऐसा लिखा जाता है और हु इज गॉड को ऐसा लिखा जाता है और यू आर गुड को ऐसा लिखा जाता है, तो कौन सा कोड इज को दर्शाता है? ठीक है, तो आप एक चीज नोटिस करो कि इज यहाँ पे है और इज यहाँ पे है, तो जब इन दो जगह पे इज है और इन दोनों में जो एक चीज कॉमन होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जी ई फा है, यहाँ पे जी डब्ल्यू फा है। ठीक है, लेकिन आप एक चीज और नोटिस करो, ये जो फा वर्ड है, ये फा हमको थोड़ा सा कॉमन लग रहा है, तो इससे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो देखो आप एक चीज, फा यहाँ पे भी है, फा यहाँ पे भी है, फा यहाँ पे भी है ना। ए सॉरी, गुड यहाँ पे भी है, गुड यहाँ पे भी है और गुड यहाँ पे भी है। ठीक, तो देखो ये जो गुड है, गुड के लिए यहाँ पे अगर फा वर्ड अपन पकड़ते हैं, ठीक है, तो गुड यहाँ पे भी है, यहाँ पे ने ली भी है ना, NE और LE, ये दो चीजें जो यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे गॉड तो है, गॉड तो है, और गॉड के लिए फा का वर्ड है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फा है, यहाँ पे फा है, दो जगह कॉमन हो गया। तो फिर हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना कि इस के लिए हम यहाँ से जी निकाल सकते हैं, GE। क्यों? क्योंकि एक लेटर और कॉमन है फा, लेकिन फा तो हमारा गॉड गॉड के लिए है, इसलिए, है ना। तो GE को हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? GE, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप ऑड वन आउट को निकालिएगा तो आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता, ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो यदि ट्रैक्टर को 14 लिखा जाता है और ट्रॉली को 14 लिखा जाता है, तो स्कूटर को क्या लिखा जाएगा? देखो ये 4 3 7 लेटर है, यहाँ पे अल्फाबेट है, 7 इंटू सॉरी 7 इंटू 2 करोगे तो 14 आ जाएगा। देखो यहाँ भी 7 है, 7 इंटू 2 करोगे तो 14 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ पे भी 7 है, तो 7 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा? 14। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आ जाएगा। हो सकता है इससे इजी क्वेश्चन कोई, केवल कंफ्यूजन के लिए अल्फाबेट दिया है। चलो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमको इन 3 जगह पे निकालना है कि क्या आएगा। देखो 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, फिर ये, फिर ये, फिर 343 है, फिर यहाँ पे क्या आएगा? फिर 729 है। आप एक चीज नोटिस करो, क्या नोटिस करोगे? देखो ये जो 1 है, 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, यहाँ पे 3 का क्यूब है 27, ये 4 का क्यूब है 64, 5 का क्यूब क्या है? 5 का क्यूब है 125, 6 का क्यूब क्या है? तो 6 का क्यूब है 216, ये 7 का क्यूब है, यहाँ पे 8 का क्यूब आए, तो 8 का क्यूब क्या है? 8 8 61, 8 8 64 और 8 6 32, है ना। तो इसका हो जाएगा आपका 512। 8 का क्यूब है 512 और ये किसका क्यूब है? ये है 9 का क्यूब। तो क्या क्या निकल के आ रहा है? 125, 216, 512, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ चीजें आपको लगे कि ये तो बहुत बेसिक नॉलेज है ना, लेकिन वो पेपर में आके आपको कंफ्यूज करेगा वहां पे। अगर किन को PRM लिखा है, ठीक है, देखो KIN, किन का मतलब किन किसमें इसमें आता है, आप ये रख लो। किन आता है आपका, अरे अरे ये ना इसका वो है, देख के ही लग रहा है, क्या है इसका? अपोजिट साइड। देखो के है, के कितने नंबर में आता है? के आता है 11 नंबर में। आई कितने में आता है? आई आता है 9 में और एन आता है आपका 14 में। ठीक है, जब आप इसका अपोजिट निकालोगे ना, तो देखो जब भी अपोजिट निकालोगे तो 26 लेटर होते हैं, तो एक बढ़ा देना 27, 27 से 11 घटाओगे तो क्या आएगा? 13, 13 में क्या आता है? 13 में आता है पी, अरे सॉरी 13 नहीं 16, 13 में थोड़ा ना आता है 16, 16 में आता है पी। एक मिनट, जिससे भी हमको अपोजिट निकालना है ना, उसको इससे घटा देना। तो 11 को यहां से घटाएंगे तो क्या आएगा? 16, और 16 नंबर में क्या आता है? तो 16 नंबर में आता है पी। ठीक, उसी प्रकार देखो आई का अपोजिट निकालना है, तो 27 है, 27 में से 9 घटा दो, आई की वैल्यू कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा आपका, एक मिनट, यहाँ पे आपको बचेगा 18, 18 बचेगा, और 18 में क्या आता है? तो 18 में आता है आर,
ऐसे निकलता है अपोजिट, बहुत ही इजी तरीके से। 27 है, n का अपोजिट निकालना है, 14 घटा दो, क्या बचा? 13। 13 बचा ना, तो क्या हो गया इसका अपोजिट? और आपका ये कितने नंबर में आता है? m, तो m आता है आपका 13 नंबर में। तो आप समझ गए ना अपोजिट निकालना, तो बस आप अपोजिट निकालो इसका। देखो T H R E A D, T कितने नंबर में आता है? T आता है 20 में। अपोजिट निकालने के लिए किससे घटाएंगे? 27 से। 27 से घटाएंगे तो क्या बचेगा? 7। H आता है 8 में, 8 को 27 से घटाओगे तो 21। R कितने में आता है? 18 में, 18 को 27 से घटाओगे तो 9। E कितने में आता है? 5 में, 27 से घटाओगे 22। A कितने में आता है? 1 में, 27 से घटाओगे 26। D कितने में आता है? 4 में, 27 से घटाओगे 23। तो देखो 7 नंबर में क्या आता है? 7 में आता है G। 21 नंबर में क्या आता है? 21 में आता है U। 9 नंबर में क्या आता है? I। 22 आता है V में, V आता है 22 नंबर में, और 26 आता है Z में, और 23 आता है W में। तो GUI VZW, GUI VZW। एक मिनट, कहीं पे गड़बड़ हुआ। H कितने में आता है? H आता है 8 में। 27 से घटाऊंगा 8, अरे सॉरी यहाँ पे 19 हो जाएगा ना। एक मिनट, 27 से घटाऊंगा 8 तो क्या बचेगा? 19। अरे यार 19, 19 और 19 में क्या आता है? 19 में आता है S, GSI VZW, GSI VZW। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि अगर हाउ आर यू, यदि हाउ आर यू को एन नी की सी में, वेयर आर यू को नी BLCSE में, और यू वेयर हियर, यू वर हियर, यू वेयर हियर, क्या सेंटेंस है, को BLNEJO में लिखा जाता है, तो हाउ यू आर को संभावित क्या भाषा में लिखा जाएगा? तो देखो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए हाउ यू हियर, ये तीन चीज हमको चाहिए, है ना। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे निकलेगा। एक मिनट ना, हियर, तो देखो हमको चाहिए हाउ। एक हाउ हमारे पास है, हमको दिख रहा है, एक हाउ हमको यहाँ पे दिख रहा है, और कहाँ पे हाउ है? देखो कहीं पे हाउ है, तो कहीं पे भी हाउ नहीं है। तो मतलब इनमें से कोई ऐसा अल्फाबेट जो किसी और में ना हो, वो हमारा हाउ के लिए बन जाएगा। तो देखो ये नी है और ये नी है, तो मतलब एक कॉमन हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता। ये काई है, KI, तो क्या KI किसी और में है? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, तो KI होने के चांसेस है, ठीक है। तो KI में मैं ऊपर टिक लगा रहा हूँ। फिर SE यहाँ पे है, SE यहाँ पे है, तो कॉमन हो गया। मतलब हमको एक चीज पता चल गई कि KI हमारा हाउ के लिए है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको पूरा चेक करके बता रहा हूँ, पेपर में क्या होता है ना, आप कंफर्म रहोगे ना, क्योंकि केवल किसी और में नहीं, ये आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे पीछे भी हो सकता है, इसलिए अभी अपन जो कंफर्म आंसर नहीं बता सकते। और एक वैल्यू इसकी KI है, ये आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो ये KI है। अब अपन देख लेते हैं यू के लिए कौन सा लेटर है, यू के लिए कौन सा लेटर है। तो देखो यू कहाँ कहाँ पे है, यू है एक यहाँ पे, एक यू यहाँ पे है, और यू यहाँ पे है। तो जो तीनों में कॉमन होगा वो हमारा यू के लिए हो जाएगा। तो तीनों में कॉमन क्या है? देखो ने की सी, तो देखो ने और सी यहाँ पे भी है, ने और सी यहाँ पे भी है, ने। तो देखो ने ने बसा यहाँ पे यू के लिए, यहाँ पे ने है, यहाँ पे ने है, और यहाँ पे ने है। तो हमारा ने हो जाएगा किसके लिए? यू के लिए, ठीक है। ने यू के लिए हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी की ने है और यहाँ पे भी की ने है। अब अपन हियर के लिए निकाल लेते हैं कि हियर कैसे बनेगा, हियर कैसे बनेगा। तो देखो हियर हमको कहाँ कहाँ पे पता चल रहा है, हियर एक तो हमको यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, और यहीं दिख रहा है। तो देखो इसमें ऐसा कौन सा लेटर है जो कहीं और पे नहीं है? तो ने तो यू के लिए हो गया, ठीक है। BL और जो, तो देखो हियर केवल एक जगह है, तो BL नहीं हो सकता क्योंकि BL दो जगह है। तो क्या बचा? जो। तो जिसमें जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हमारा सही आंसर है? तो हमारा सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आगे पीछे भी ये जिगल कर सकता है ना, इसलिए मैं उसको कंफर्म नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DIUGNAL, LANGUID, अरे यार देखो NALGUID, अरे ये अपोजिट है, बस बस इसको आपको ऐसे कर देना है, इस ऐसे घुमा, रिवर्स कर देना है, रिवर्स। क्या कर देना है? रिवर्स। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका ELKCAHS, रिवर्स कर दो।
रिवर्स। रिवर्स करोगे क्या बनेगा? SHACKLE, 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 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 कि 0 1 8 2 7 यहाँ पे क्या आएगा? तो देखो 0 जो है 0 क्यूब है किसका? 0 का। 1 जो है 1 क्यूब है 1 का। 8 क्यूब है 2 का। 27 क्यूब है 3 का। 4 का क्यूब रख दो यार यहाँ पे, 64। ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कि इस श्रेणी का अगला पद क्या होगा? डी डब्ल्यू ई वी एफ यू, और यहाँ पे क्या आएगा? तो देखो डी आता है 4 में, ई आता है 5 में, और एफ आता है 6 में। तो यहाँ पे क्या है? 7 में। एक तो मैं ई और 5 लिखता हूँ ना, अल्फाबेट लिख लिख के ना मैंने 5 की जगह ई ही लिख देता हूँ। यहाँ पे 7वां अल्फाबेट, तो 7वां अल्फाबेट क्या है? जी। जी ठीक है। और पीछे क्या है? पीछे देखो डब्ल्यू है। डब्ल्यू क्या है? सब में एक एक प्लस हुआ है ना, अब इतना भी लिखना पड़ेगा क्या? अगली बार से नहीं लिखूंगा, ठीक है? अगली बार से मुंह से बता दूंगा बस। डब्ल्यू कितने नंबर में आता है? डब्ल्यू आता है 23 में, वी आता है 22 में, यू आता है 21 में। तो यहाँ पे क्या है? 20। यहाँ से क्या हो रहा है? -1, -1, -1, -1। तो 20 में क्या आता है? 20 में आता है टी। तो जी टी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। एक मिनट ना, डिजाइन बन गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से बताती है? तो ये क्या है? देखो 120 168। मैं एक बात आपको और बता रहा हूँ, मालूम? आप ना स्क्वायर याद कर लो, आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि ना देखो कुछ चीजें ना लिखते लिखते आ जाती हैं। ये जो है 120, ये 11 के स्क्वायर से -1 है। ये जो है 168 169, मैं बोला था ना कुछ चीजें लिखते लिखते ही आ जाती है, तो स्क्वायर अपने आप ही लिखा गया है वहां पे 168। ये जो है ये 13 का स्क्वायर -1 है। 11 से +2 हो रहा है तो 13 आ रहा है, ठीक है? उसी प्रकार ये जो 2888 है, 288 है, तो ये 289 का -1 है। 289 -1 है, तो ये 289 किसका स्क्वायर है? ये 17 का स्क्वायर। तो इससे जब आप 2 बढ़ाओगे +2 करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 19 का स्क्वायर -1 आएगा। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है? 19 का स्क्वायर होता है आपका, देखो यहाँ पे बता देता हूँ आपको। 19 का स्क्वायर 9 9 1 का 1 8, ये 171 अपॉन ये 1 और ये 9, देखो 163। तो ये क्या हुआ? ये हुआ 361 -1, क्या बना? 360। 360 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा, एक मिनट ना दोस्तों, 360, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मेरा आदत हो गया यार, बोल रहा है बोलने का, तुम लोग मेरा डायलेक्ट पकड़ लेते हो, बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी? क्या है यहाँ पे? देखो 21 36 13, और यहाँ पे क्या होगा? ये निकालना है हमको, है ना? तो हम कैसे देखेंगे इसको? क्या ये किसी के स्क्वायर के आसपास है? नहीं। एक चीज देखो, 21 है जो ये वाला, इस 21 में अगर मैं इंटू कर देता हूँ 6, नहीं 6 नहीं, नहीं नहीं नहीं, 21 में अगर मैं इंटू कर देता हूँ 2, तो ये हो जाएगा 42। 42 माइनस 6 36 होता है। अगर ये 13 है, 13 में से अगर मैं इंटू कर दूं 2 -6 करूं तो क्या होगा? 26। सही कर रहा हूँ ना? इंटू 2 -6, 42 42 में से 6 गया, 26 26 में से 6 जाएगा। हाँ 26 26 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 26 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 20। 26 में से 6 जाएगा तो बचेगा 20। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी दिखता है आपके सामने लेकिन पता नहीं रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 कि यदि नाउ और नेवर को ऐसा लिखा जाता है और सब कुछ कोड किया जाता है तो दिस और दैट को क्या लिखा जाएगा? दिस
और दैट, दिस और दैट को क्या लिखा जाएगा? तो आप एक चीज देखो, दिस और दैट है कहाँ कहाँ, पहले ये देखो, और हमारा यहाँ पे है ना, एक जगह ये हो गया, और कहाँ पे, और देखो यहाँ पे है, और नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो इन तीनों में से कोई ऐसा चीज देखो जो बाकी किसी में ना हो, तो वही हमारा और के लिए हो जाएगा। देखो जेन है कहीं पे, है, देखो जेन यहाँ पे है, जेन यहाँ पे है। जैब और वोग है कहीं पे, जैब यहाँ पे है। देखो वोग बस ऐसा है जो कहीं पे नहीं है, तो हमारा और के लिए क्या हो गया? और के लिए तो हो गया हमारा वोग। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, फिर आगे क्या है। आगे हमको और क्या चाहिए? दिस चाहिए। दिस कहाँ का है? देखो यहाँ दिस है, नहीं है। नेवर से दैट है यहाँ पे। नाउ से दिस, तो देखो दिस यहाँ पे और कहीं पे दिस है नहीं, तो इनमें से ऐसा क्या है जो कहीं पे ना हो? तो देखो ऊला कहीं पे, हाँ तो यहाँ पे ऊला, तो ये ऊला कट गया। जैब है कहीं पे, तो जैब यहाँ पे, जैब कट गया। टाल है, TAL, TAL कहीं नहीं है, तो दिस के लिए क्या हो गया? दिस के लिए हो गया TAL। तो देखो कहीं पे योग और टेल दोनों है क्या आंसर में? है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो अपन इसको कंफर्म आंसर नहीं बोल सकते। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट वाला भी देख लेते हैं कि दैट के लिए क्या बनेगा। तो देखो दैट के लिए, दैट कहाँ कहाँ पे, देखो नेवर से दैट, दैट यहाँ पे है, और कहाँ है दैट? और कहीं है? और कहीं नहीं है दैट, तो मतलब इनमें से भी कोई एक ऐसा है जो कहीं रिपीट नहीं हो रहा है। तो देखो ऊला यहाँ रिपीट हो रहा है, तो ये नहीं होगा। वाक और जेन, तो देखो जेन यहाँ रिपीट हो रहा है, तो ये नहीं होगा। बचा क्या? वाक। तो दैट के लिए क्या हो जाएगा? दैट के लिए हो जाएगा वाक। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। चलो अपन देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है ये। टाल योग वैक, टाल योग वैक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25, कि कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी? देखो ये क्या है? 2 है, फिर क्या है? 12 है, फिर यहाँ ये हो गया, फिर क्या है? 3 है, फिर यहाँ। तो ये हमको बनाना है कि ये कैसे बनेगा। 2 × 5 + 2, 3 × 5 + 2 17, नहीं बन रहा है। एक चीज देखो, 2 के स्क्वायर को अगर मैं 2 के क्यूब में प्लस कर दूं, तो ये हो गया 4 + 8 12, तो इससे ये निकल के आ गया। उसी प्रकार देखो 3 के स्क्वायर को मैं प्लस कर दूं 3 के क्यूब में, 3 के स्क्वायर को मैं 3 के क्यूब में प्लस कर दूं, यहाँ वाला डिजिट आ जाएगा। मेरे को 99% चांस लग रहा है कि यही लॉजिक लगा है, क्योंकि ये लॉजिक थोड़ा सा घुमावदार है। 9 + 27 क्या बनता है? 9 + 27 बनता है 38। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। तो उम्मीद करता हूँ सारे 25 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो जरूर पूछना। आपके पेपर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे आने वाले पार्ट को भी जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।